कभी सोचा है कि कार या हवाई जहाज के कुछ हिस्से इतने मजबूत कैसे होते हैं जबकि कुछ जरा से दबाव में ही टूट जाते हैं? भाई, इसका सारा राज छिपा है उनकी मेटलर्जी में। आज हम इसी छिपी हुई केमिस्ट्री की दुनिया में उतरेंगे जो ये तय करती है कि कास्ट एल्यूमिनियम के पुर्जे कितने परफेक्ट होंगे। ये समझिए, एक तरह से धातु की सीक्रेट रेसिपी है जहां अगर एक भी मसाला ऊपर नीचे हुआ तो पूरी डिश खराब हो सकती है। तो सवाल ये है कि एल्यूमिनियम कास्टिंग आखिर है क्या? एक पक्का साइंस या फिर एक तरह की कला? सच तो ये है कि ये असल में दोनों का एक कमाल का मिक्सचर है। मतलब यहाँ साइंस के नियमों को एक आर्टिस्ट की तरह साधना पड़ता है। चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहले बात करेंगे कास्टिंग की असली चुनौती की। फिर देखेंगे कि इसमें अलग अलग एलिमेंट्स का बैलेंस कैसे काम करता है। ये भी जानेंगे कि जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। फिर परफेक्ट कास्ट बनाने के सीक्रेट्स पर बात करेंगे और आखिर में सब कुछ समेटकर एक फाइनल एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी एल्यूमिनियम पार्ट की क्वालिटी कैसी होगी, ये कहानी उसके ठंडा होने से बहुत बहुत पहले शुरू हो जाती है। बिल्कुल शुरुआत में, जब उसके एलिमेंट्स, उसके इंग्रेडिएंट्स तय होते हैं और असली चैलेंज वहीं से शुरू होता है। तो आइए हमारी इस एल्यूमिनियम अलॉय रेसिपी के मेन इंग्रेडिएंट्स से मिलते हैं। हर एक एलिमेंट का अपना एक खास काम है, लेकिन हाँ, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ये पूरा का पूरा खेल बैलेंस का है। हमारी रेसिपी का जो हीरो है, सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट, वो है सिलिकॉन। इसे समझिए फ्लो का मास्टर। यही वो चीज़ है जो ये पक्का करती है कि पिघला हुआ मेटल सांचे के कोने कोने तक एकदम मक्खन की तरह बहकर पहुंच जाए। अब सिलिकॉन के ना दो पहलू हैं। एक तरफ ये फ्लूइडिटी बढ़ाता है, मतलब मेटल को बहने में मदद करता है, सिकुड़न कम करता है और फिनिशिंग भी एकदम स्मूथ देता है। लेकिन अगर इसकी मात्रा थोड़ी भी कम हो गई तो पोरोसिटी, मतलब मेटल के अंदर छोटे छोटे छेद बन जाते हैं और श्रिंकेज कैविटी जैसी बड़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं। इसीलिए कहते हैं कि 10 से 13% ये इसकी एकदम परफेक्ट मात्रा है। अब आता है कॉपर। ये हमारे अलॉय का बाहुबली है, मसल्स। ये ताकत और हार्डनेस तो देता है, पर ये एक हाई रिस्क वाला इंग्रेडिएंट भी है। मतलब अगर इसे ठीक से हैंडल नहीं किया तो ये बहुत भारी पड़ सकता है। कॉपर के फायदे तो हैं, जैसे जबरदस्त स्ट्रेंथ और हीट ट्रीटमेंट में आसानी। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा रिस्क भी आता है, जिसे कहते हैं हॉट टीयरिंग। इसका मतलब है कि मेटल के जमते जमते ही उसमें दरारें पड़ने लगती हैं और ये दरारें पूरे पार्ट को बेकार कर सकती हैं। चलिए अब मैग्नीशियम की बात करते हैं। ये भी ताकत और हार्डनेस बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन इसकी एक दिक्कत है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। मतलब ये दूसरी चीज़ों से बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है और इसी वजह से नई नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो होता ये है कि मैग्नीशियम ताकत तो दे रहा है, पर साथ ही ऑक्सीडेशन का खतरा भी बढ़ा रहा है। हवा के कांटेक्ट में आते ही ये ऑक्साइड बना लेता है और तो और ये हाइड्रोजन गैस को सोख लेता है, जिससे मेटल के अंदर गैस के बुलबुले बन जाते हैं। इसी डिफेक्ट को कहते हैं गैस पोरोसिटी। अब एक इंटरेस्टिंग जोड़ी की बात करते हैं, आयरन और मैंगनीज। देखिए, आयरन अक्सर एक बिन बुलाए मेहमान की तरह होता है जो मेटल को ब्रिटल, यानी कि नाजुक और आसानी से टूटने वाला बना देता है। और यहीं पर मैंगनीज हीरो बनकर आता है। ये आयरन के सारे नेगेटिव इफेक्ट्स को खत्म कर देता है। इनके अलावा भी कुछ सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, जैसे जिंक, जो ताकत तो देता है पर क्रैक्स का रिस्क भी बढ़ाता है। निकल, जो हाई टेम्परेचर पर स्ट्रेंथ बनाए रखता है। टाइटेनियम, जो मेटल के स्ट्रक्चर को फाइन और यूनिफॉर्म बनाता है। और लेड और टिन, जिनसे मशीनिंग आसान हो जाती है। मतलब हर किसी का अपना रोल है और अपना एक रिस्क भी। अच्छा, तो अब तक हमने रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को समझ लिया, पर क्या होता है जब ये रेसिपी जरा सी भी बिगड़ जाए? चलिए देखते हैं डिफेक्ट्स की एक गैलरी, मतलब वो आम गलतियां जो कास्टिंग में होती हैं। सबसे कॉमन डिफेक्ट है पोरोसिटी। सीधे शब्दों में कहें तो मेटल के अंदर छोटे छोटे खाली छेद बन जाना। ये छेद इसे अंदर से कमजोर बना देते हैं, एक तरह से खोखला कर देते हैं। और ये होता क्यों है? इसके पीछे वजह हो सकती है अंदर फंसी हुई हाइड्रोजन गैस, या फिर मैग्नीशियम और नमी का रिएक्शन, या जैसा हमने पहले बात की थी, सिलिकॉन का कम होना, जिससे मेटल ठीक से बह नहीं पाया। देखा, सब कुछ घूम फिर के हमारी रेसिपी पर ही आ रहा है। अगला डिफेक्ट है हॉट टीयरिंग, और ये शायद सबसे सीरियस डिफेक्ट है।
ये वो क्रैक्स हैं जो मेटल के जमने के दौरान ही गर्मी के स्ट्रेस से बन जाते हैं। ये पार्ट के पूरे स्ट्रक्चर को ही तबाह कर सकते हैं। और इसका मेन विलन कौन है? याद है हमने बात की थी कॉपर या जिंक की ज्यादा मात्रा। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे स्ट्रेंथ देने वाले एलिमेंट्स ही सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं अगर बैलेंस ठीक ना हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स तो बहुत देख लीं, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। एक परफेक्ट बिना किसी डिफेक्ट वाला कास्ट कैसे बनाया जाए? इस रेसिपी और प्रोसेस को कंट्रोल करने के कुछ सीक्रेट्स हैं। इसके लिए कुछ जरूरी कदम उठाने पड़ते हैं। सबसे पहले सही एलॉय कंपोजिशन चुनना, फिर डीगैसिंग करके हाइड्रोजन को बाहर निकालना, मोल्ड के टेम्परेचर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। साथ ही मेटल को भरने के लिए एक प्रॉपर गेटिंग सिस्टम डिजाइन करना, टाइटेनियम जैसे ग्रेन रिफाइनर्स का इस्तेमाल करना और आखिर में पिघले हुए मेटल से सारी इम्प्योरिटीज को साफ करना। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। अगर सब कुछ एक शब्द में कहना हो तो वो शब्द है बैलेंस, यानी कि संतुलन। इस टेबल से पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। देखिए, सिलिकॉन का सबसे बड़ा फायदा है फ्लूइडिटी, तो सबसे बड़ा रिस्क है पोरोसिटी। कॉपर ताकत देता है पर हॉट टीयरिंग का खतरा साथ लाता है। मैग्नीशियम से मजबूती मिलती है लेकिन ऑक्सीडेशन का रिस्क भी। और आयरन, उसके साथ हमेशा ब्रिटलनेस का डर रहता है। तो सार यही है, एल्यूमिनियम कास्टिंग में हर एलिमेंट का एक मकसद है, पर सब कुछ टिका है बैलेंस पर। जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा और जो चीज ताकत देने वाली थी वही फेलियर की वजह बन जाती है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, जब एक एक एटम इतना मैटर करता है तो मटेरियल साइंस की दुनिया में अगली बड़ी खोज क्या होगी? वो कौन सी खोज होगी जो हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देगी?